हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्सिंग विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल टर्मिनोलॉजी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नॉर्सेट में, आरआरबी में, ईएसआईसी में, सीएचओ में और बाकी सारी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो ये हमारा टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, टाइम फ्रॉम डे 1 ऑफ वन पीरियड टू डे 1 ऑफ नेक्स्ट पीरियड। वन पीरियड से लेके जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसका जो ड्यूरेशन रहेगा उसके बीच का, उसको बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद है नॉर्मल डे। क्या रहेगा साइकिल का? 21 टू 35 डेज़ की नॉर्मल साइकिल रह सकती है। किसी को 21 डे का रह सकता है, किसी को 35 डे के अंदर का रह सकता है, किसी को 28 डे का रह सकता है, किसी को 30 डे का रह सकता है। तो ये डिपेंड्स करेगा। मेंस्ट्रुअल ब्लड अमाउंट, नॉर्मल अमाउंट कितना रहेगा? अप टू 80 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 80 ml रह सकता है। अगर मोर देन 80 ml होता है तो वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लड नहीं रहेगा, कुछ तो भी एबनॉर्मेलिटी है। और एवरेज की बात करें तो 20 टू 50 ml ब्लड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होगा? मंथली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या हो रहा है? हर महीने मंथली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का शेड ऑफ हो रहा है, एंडोमेट्रियम बाहर आ रहा है और उसी को हम बोलेंगे ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग फेज जो रहता है उसमें शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। ये कितने दिन के लिए रहेगा? 3 to 7 डेज़ के लिए रहता है। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एक प्रोसेस है जिसमें ओवम का रिलीज होता है ओवरी से। यूजुअली डे 14 इन 28 डे साइकिल। अगर साइकिल 28 डे की है तो ओव्यूलेशन कब होगा? 14th डे में ओव्यूलेशन होगा। और जब ओव्यूलेशन होगा तो वो इंडिकेट कैसे करेगा? इंक्रीज बसल बॉडी टेम्परेचर। जब ओव्यूलेशन होता है तो बसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनार्के। मिनार्के क्या है? फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्के बोला जाता है। मीन्स फर्स्ट टाइम जब लड़की या गर्ल बोल सकते पीरियड्स आते हैं फर्स्ट टाइम, उसको मिनार्के कहा जाता है। ये एक प्यूबर्टी का भी साइन है। प्यूबर्टी के भी स्टेज है। प्यूबर्टी के स्टेज पहले देख लेते। फर्स्ट रहेगा थिलार्के, मीन्स ब्रेस्ट डेवलप होगा, ब्रेस्ट डेवलप होगा। उसके बाद आएगा हाइट इंक्रीज, हाइट में इंक्रीज होगी। ये फर्स्ट स्टेज रहेगा, ये सेकंड स्टेज रहेगा। थर्ड स्टेज रहेगा प्यूबार्के, मीन्स इसमें क्या होगा? प्यूबिक हेयर डेवलप होंगे। फोर्थ स्टेज रहेगा एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट। एक्सिला के जो हेयर है वो डेवलप होंगे आफ्टर प्यूबिक हेयर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज रहेगी मिनार्के, और हम उसी की बात कर रहे हैं। मिनार्के मीन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, फर्स्ट पीरियड भी बोल सकते हैं। ये कब होगा? हैपन्स अप्रॉक्स 2 years आफ्टर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। जब ब्रेस्ट डेवलप हो जाएंगे उसके 2 साल तक या 2 साल के अंदर में मिनार्के होगा। नेक्स्ट बात करेंगे मिनोपॉज। मिनोपॉज मीन्स परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। जब मेंसेस स्टॉप हो जाएंगे परमानेंट, उसको बोलेंगे मिनोपॉज। और ये कब होता है? अराउंड 45 to 50 years के बीच में मिनोपॉज होता है। नेक्स्ट है अमनोरिया। व्हाट इज़ अमनोरिया? अब्सेंस ऑफ मेंसेस। अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं मीन्स एमनोरिया उसे हम बोलेंगे। उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंड है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या होगा? नो मेंसेस बाय 15 to 16 years। मीन्स अगर कोई लड़की है उसको एज के 15 से 16 साल तक पीरियड्स आए ही नहीं हैं, अभी एक भी बार पीरियड्स नहीं आए हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी अमनोरिया। एंड सेकेंडरी अमनोरिया
स्टॉप्ड फॉर मोर देन 3 months आफ्टर रेगुलर साइकिल। मीन्स किसी लेडी को पीरियड्स आए हैं बट अभी 3 महीने से पीरियड स्टॉप है, नहीं आए हैं। पहले आ चुके हैं, कंटिन्यू रेगुलर आ चुके हैं, फिर अभी स्टॉप है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न प्रेगनेंसी हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसे हो सकता है। मेनोपॉज भी सेकेंडरी अमनोरिया में आएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। आप क्लास के चलते हुए नोट्स भी बना सकते हैं, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा है टर्मिनोलॉजी ओलिगोमेनोरिया। व्हाट इज़ ओलिगोमेनोरिया? क्वेश्चन पूछ सकता है। इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स कैसे रहेंगे? इनफ्रीक्वेंट रहेंगे, मीन्स साइकिल मोर देन 35 डेज। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइकिल नॉर्मल साइकिल के ड्यूरेशन से ज़्यादा रहेगा, मोर देन 35 डेज। तो साल में कितना आएगा साइकिल? लेस देन 9 साइकिल एक फीमेल को रहेगा पूरे ईयर में। तो यहाँ पे साइकिल का अमाउंट फ्रीक्वेंसी कम है। सो इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स साइकिल मोर देन 35 डेज अगर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। उसके बाद आएगा हाइपोमेनोरिया मीन्स वेरी लाइट स्कैंटी ब्लीडिंग ड्यूरिंग नॉर्मल साइकिल। दोनों में डिफरेंस है, दोनों टर्म में डिफरेंस है, ध्यान से समझिए। ओलिगोमेनोरिया में क्या हो रहा है? पीरियड्स का जो साइकिल है वो कम है, और हाइपोमेनोरिया में क्या हो रहा है? पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, साइकिल रेगुलर है, बट जो ब्लड है उसका अमाउंट कम है, स्कैंटी है, ब्लीडिंग स्कैंटी है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्रिप्टोमेनोरिया। व्हाट इज क्रिप्टोमेनोरिया? पीरियड्स ऑकर बट कैन नॉट कम आउट ड्यू टू ब्लॉकेज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव या और जेनाइटल ट्रैक। पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स प्रेजेंट है फीमेल को, बट वो वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आ रहे, मतलब फीमेल जेनाइटल ट्रैक से वो बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हो सकता है ऑर्गन में ब्लॉकेज हो सकता है, कोई सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लॉकेज हो सकता है कहीं तो भी ट्रैक में। पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहेगा बट फ्लो नज़र नहीं आएगा, फ्लो बाहर नज़र नहीं आएगा, वो अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है मेनोरेजिया। व्हाट इज़ मेनोरेजिया? एक्सेसिव ब्लीडिंग इन रेगुलर साइकिल। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉर्मल अमाउंट कितना रहेगा, अगर एवरेज बात करें तो 20 to 50, और ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो 80 ml बहुत हो गया। अगर मोर देन 80 ml है तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मेनोरेजिया। रेगुलर साइकिल है बट जो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को वो मोर देन नॉर्मल हो रहा है, मोर देन 80 ml हो रहा है, मीन्स मेनोरेजिया। उसमें एवरेज पैड या फिर टैम्पोन कितना यूज़ करेगी पेशेंट? 4 to 5 पैड्स पर डे यूज़ होगा। इसका क्या कॉमन कॉज हो सकते हैं? फाइब्राइड हो सकता है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया। सो व्हाट इज़ पॉलीमेनोरिया? इम्पॉर्टेंट है फ्रीक्वेंट पीरियड्स साइकिल लेस देन 21। पहले हमने क्या देखे थे? ओलिगोमेनोरिया। उसमें क्या हो रहा था? जो साइकिल है वो मोर देन 35 डेज़ की हो रही थी, मतलब साइकिल कितनी थी? कम साइकिल थी। और इसमें क्या हो रहा है? साइकिल लेस देन 21 डेज़, मतलब साल में बहुत ज़्यादा साइकिल हो जाएगी, है ना। साइकिल लेस देन 21। तो पीरियड्स कैसे है? बार बार आ रहे हैं, 1 महीने में कभी कभी 2 बार भी हो जाएगा, 1.5 महीने में 2 बार हो जाएगा। पीरियड्स इनफ्रीक्वेंट है, बार बार आ रहे हैं, और साइकिल 21 डेज से कम की है। और हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल साइकिल कैसी रहती है? 21 to 35 डेज़ की नॉर्मल साइकिल रहती है। नेक्स्ट है हाइपरमेनोरिया। व्हाट इज़ हाइपरमेनोरिया? वेरी हेवी ब्लीडिंग अमाउंट। इसमें क्या रहेगा? साइकिल नॉर्मल रहेगा, हर महीने साइकिल प्रॉपर आएगी, बट जो ब्लीडिंग होगी वो हेवी होगी। ब्लीडिंग कैसी होगी? हेवी होगी। और इसके अपोजिट में हमने क्या पढ़ा था? हाइपोमेनोरिया। इसमें क्या था?
साइकिल नॉर्मल रहेगा, बट जो ब्लीडिंग है वो कैसी होगी, कम होगी, नॉर्मल से भी कम होगी, स्कैंटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है मेनोमेट्रोरेजिया। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग हेवी भी रहेगी और ब्लीडिंग इर्रेगुलर रहेगी, दोनों रहेगा। मीन्स वॉल्यूम और टाइमिंग दोनों एबनॉर्मल रहेंगे। नेक्स्ट है इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें क्या होगा, स्पॉटिंग बिटवीन टू नॉर्मल साइकिल। ये एक साइकिल है, फिर 1 मंथ बाद ये वाला साइकिल है, तो इसके ड्यूरेशन में, मीन्स इनके ड्यूरेशन के बीच में स्पॉटिंग कभी भी हो सकती है, तो उसे बोलेंगे हम इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। जब पेशेंट हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं तब अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। नेक्स्ट है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। व्हाट इज़ पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग? ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। अगर इंटरकोर्स हो रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो उससे बोलेंगे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग। ये एबनॉर्मल कंडीशन है, मे बी पेशेंट को सर्वाइकल इरोजन होगा या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डिस्मेनोरिया। व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? डिस्मेनोरिया इज़ पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल ब्लीडिंग। इसके भी 2 टाइप है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो व्हाट इज़ प्राइमरी? प्राइमरी में क्या होगा, नो पेल्विक डिसीज कॉमन इन टीन्स। मतलब ब्लीडिंग के टाइम पे पेन होगा लेकिन पेशेंट को कोई पेल्विक डिसीज़ नहीं रहेगा, और ये मोस्टली टीनेजर्स में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होगा, पेन ड्यू टू डिसीज़। किसी डिसीज़ की वजह से पेशेंट को पेनफुल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसका कॉज हो सकता है फाइब्राइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, या अदर कोई कॉज हो सकते हैं। मिटेल्स मर्ज, इस पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉर सेट और जो पहले एम्स हुए हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एम्स के एग्ज़ाम में। ये क्या है, शार्प 1 साइडेड माइल्ड साइकिल पेन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ये पेन कब हो रहा है, ओव्यूलेशन के समय पे पेन हो रहा है। पेन कहाँ हो रहा है, 1 साइडेड हो रहा है और शार्प पेन हो रहा है, मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट टर्म है PMS, मीन्स प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम 1 वीक बिफोर पीरियड्स। जब पीरियड्स आने के हैं तो 1 हफ्ते पहले क्या होगा, पेशेंट को इरिटेबिलिटी हो सकती है, ब्रेस्ट में पेन होगा, ब्लोटिंग होगी। ये सब जो इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे वो किसके रहेंगे, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के रहेंगे। अब देखेंगे ओव्यूलेशन रिलेटेड टर्म्स। स्पिन बार्केट साइन, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी एम्स में पूछा जा चुका है, CHO में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। सर्वाइकल म्यूकस बिकम क्लियर एंड स्ट्रेची। सर्वाइकल म्यूकस कैसा हो जाएगा, क्लियर रहेगा और स्ट्रेची रहेगा। स्ट्रेची मीन्स एक वाइट, जो एक का वाइट पार्ट होता है उसके जैसे रहेगा, स्ट्रेची रहेगा। और वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ओव्यूलेशन इंडिकेट कर रहा है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है फर्निंग पैटर्न। फर्निंग पैटर्न भी इम्पॉर्टेंट है। ड्राइड सर्वाइकल म्यूकस शोज फर्न लाइक पैटर्न। क्या करेगा, इसमें क्या होगा, सर्वाइकल म्यूकस कैसा हो गया है, ड्राई हो गया है, और वो क्या शो कर रहा है, फर्न लाइक पैटर्न अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये क्यों हो रहा है, ये एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से हो रहा है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ओवुलेशन हो रहा है या ओवुलेशन का टाइम आ गया है। स्पिन बार्केट में भी किसकी वजह से ये साइन देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन हाई है, इंक्रीज है, इसलिए ये साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एनओव्यूलेटरी साइकिल, मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उसमें ओव्यूलेशन एब्सेंट रहेगा। अभी कुछ स्पेशल टर्म्स है वो देख लेते हैं, इस पर भी एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चंस। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मीन्स वेरी लाइट स्पॉटिंग 6 to 10 डेज आफ्टर कंसेप्शन। जब कंसेप्शन होता है तो उसके 6 से 10 दिन के बाद स्पॉटिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है विड्रॉवल ब्लीडिंग।
व्हाट इज़ विड्रॉवल ब्लीडिंग? ब्लीडिंग आफ्टर स्टॉपिंग प्रोजेस्टेरॉन इन हार्मोनल टेस्ट्स। जब कोई पेशेंट प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप करेगी तो हो सकता है उसे ब्लीडिंग हो, तो उसको बोलेंगे हम विड्रॉवल ब्लीडिंग। नेक्स्ट है एशरमैन सिंड्रोम, टर्म न्यू है। इसका मतलब होता है यूटेराइन एडिशंस हो गए, पीरियड्स बिकम वेरी लाइट और स्टॉप। इसमें क्या होगा, पीरियड्स वेरी लाइट हो जाएंगे या फिर स्टॉप हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और ये किस में आएगा, सेकेंडरी एमनोरिया में आएगा। नेक्स्ट है कैलेमैन सिंड्रोम। व्हाट इज़ कैलेमैन सिंड्रोम? प्राइमरी एमनोरिया प्लस लॉस ऑफ स्मेल। इसमें क्या रहेगा, लॉस ऑफ स्मेल रहेगा, हाइपोगोनेडिज्म बोला जाएगा। अभी कुछ पॉइंट्स है रिवीजन के, वो देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। डिसमेनोरिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, मीन्स पेनफुल मेंसेस। मेनोरेजिया इंपॉर्टेंट है, हेवी मेंसेस। मेट्रोरेजिया इरेगुलर ब्लीडिंग बिटवीन साइकिल। मिनोमेट्रोरेजिया हेवी ब्लीडिंग रहेगी और इरेगुलर साइकिल भी रहेगा, दोनों मिक्स रहेगा। ओलिगोमेनोरिया साइकिल मोर देन 35 डेज़ की रहेगी। पॉलीमेनोरिया साइकिल लेस देन 21 डेज़ की रहेगी। और हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल कितना रहता है, 21 to 35 डेज़ का नॉर्मल साइकिल रहेगा। मिनार्केज क्या रहेगी, 12 to 13 ईयर्स रहेगी। व्हाट इज क्रिप्टोमेनोरिया? हिडन मेंसेस आ रहे हैं बट ड्यू टू जेनाइटल ट्रैक में कुछ डिफॉर्मिटी है, इसलिए ब्लीडिंग बाहर दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट है अनओव्यूलेटरी साइकिल, मीन्स इसमें ओव्यूलेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा, और ये जनरली किस में देखा जाता है, पीसीओएस में देखा जाता है। पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सो ये था आज का हमारा पूरा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके काम आएगा, तो आप जल्दी से नोट्स बना लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। अगर आपको बुक खरीदनी है तो आपको लिंक नीचे दी गई है, कौन से चीज़ के लिए कौन सी बुक खरीदना है वो भी हमने दे दिया है। अगर आपको एमसीक्यूज़ के लिए बुक चाहिए तो हमने वो भी डाल दिया है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।